हाँ जी, नमस्कार। आज की वीडियो में हम RAS प्री 2003 से 2023 के बीच जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं उनको विद आंसर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात मीन्स पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन यानी कि डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1080 पिक्सल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि MOEMS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ये RAS 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है? अमूर्त बीजगणित पर, आव्यूह बीजगणित पर, बुलियन बीजगणित पर, रैखिक बीजगणित पर। तो इसका सही आंसर है बुलियन बीजगणित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्न में से कौन सा एक अंतर सही है? तो इसका सही आंसर है ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अथवा 5 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति पर पट्ट प्रयुक्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है। तो इसका नाम है मार्शमैलो। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा है? तो वो है केरल का इडुक्की जिला। ठीक है। नेक्स्ट है FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है। तो इसका परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिकोड एनकोडिंग परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर है 16 बिट। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है तो IP एड्रेस द्वारा होती है। ठीक है। लैन नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान IP एड्रेस द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है तो वो 64 बिट तक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉलीहर्बल उत्पाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसका DRDO भी बोला जाता है द्वारा विकसित नहीं किया गया? तो वो है ये C नॉकडूर्ना। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित होता है डिजाइन। ठीक है। एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है तो वो है अस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है। इसका इस्तेमाल किसके उपचार में किया जाता है? तो इसका उपचार ल्यूकोडर्मा के इलाज में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है इल्यूसिन सेकंड 78। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C-130
जे सुपर हरक्यूलियस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर यानी कि वायुयान, एयरलिफ्टर वायुयान को ही बोला जाता है। ये वायुयान बनाए जाते हैं, तो ये वायुयान यूएसए द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी वायुयान वाहक है? तो वो है INS विक्रांत। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युद्धक टैंक हैं? तो वो है अर्जुन व T-72। ये करंट के क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी के। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है, तो वो है DNA बहुरूपता DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ A और B सही है। ठीक है, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। ये RAS 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे A और B दोनों ऑप्शन सही है, C गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन A है यही सही नहीं है। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी, यह सही है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी, यह भी सही है। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हुआ, यह भी सही है। जो फर्स्ट ऑप्शन है 1998 यह पैदा हुई थी, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योजन DNA तकनीक के चरण दिए गए हैं, निम्न से आपको सही चरणों का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सही चरण है A, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण। दूसरा है DNA का विखंडन। तीसरा है ये F, इच्छित DNA खंडों का पृथक्करण। चौथा है रुचि वाले जीन का परिवर्धन। नेक्स्ट है DNA खंड को वाहक से जोड़ना। फिर उसके बाद आइए आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलान कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही है तो वो है लाइगेजेस आणविक सीवनकार। ठीक है, आप ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनहरी अथवा गोल्डन चावल है, तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। ठीक है, कैरोटीन पाया जाता है, जो गोल्डन बोलते हैं ना गोल्डन राइस, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो कैरोटीन ट्रांसजेनिक चावल की एक किस्म है गोल्डन राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो सही जोड़ा है वो A है कि ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकंड DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इसके लिए स्प्रिंग बोर्ड के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स आते हैं, मुश्किल से 50 पन्ने के होंगे, जिसमें सब कुछ दिया होता है। आपको DRDO के बारे में दिया होता है, जैव विज्ञान, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब कुछ है 25 से 30 पन्ने में। तो आप उनको देख लेना, अगर आपको कहीं मिल जाए तो देख लेना, अगर नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे उनका PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फसल समूह में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? तो वो है मसूर, चुकंदर और गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है A, कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास BT जीन प्रवेशित कराकर उत्पन्न की जाती है। कारण R, BT जीन कीटों से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे सही कूट का चयन करना है, तो यहाँ A सही है परंतु R गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम आनुवांशिकीय रूपांतरित डेयरी बछड़ी को क्या नाम दिया गया है? तो वह नाम दिया गया है लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइफास्फेट प्रतिरोधी प्रथम अभियांत्रिक फसल राउंड अप रेडी में रूपांतरित जीन होती है। तो ये है ऑप्शन B, इनोल पाइरुवाइल सिकीमेट 3 फास्फेट सिंथेज। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन
कृत्रिम रचना क्या है, तो वो है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती थी, तो जीवाणु। ठीक है। नेक्स्ट है, पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन, जो कि विटामिन ए, ठीक है, में पाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो गोल्डन राइस है इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। ये 2007 में आया, तो ये है ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है, जीव के क्लोन संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही है कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है, तो बायोमेट्रिक्स अन्वेषण तकनीक को काम में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम डॉट, ये नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन में क्वांटम डॉट है, तो ये एक अर्धचालक नैनो संरचना है। ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में पहली दूसरी लाइनों में दी गई है कि क्वांटम डॉट क्या है, तो क्वांटम डॉट एक अर्धचालक नैनो संरचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो कहलाता है, तो वो नैनो पार्टिकल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो तकनीकी के निम्नलिखित उत्पादों अथवा उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही है ADBC, एयरोसोल, लक्षित दवाएं, 3D नेटवर्किंग और आणविक विनिर्माण। ठीक है। ADBC ये क्वेश्चन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म तकनीक, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी को भी बोला जाता है अति सूक्ष्म तकनीक संबंधित है, तो ये कार्बन अभियांत्रिकी से, सूक्ष्म जीव विज्ञान से, सूक्ष्म भौतिकी से, परमाणु अभियांत्रिकी से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परमाणु अभियांत्रिकी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है परमाणु अभियांत्रिकी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड INSAT अथवा GSAT उपग्रह संचार हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता, तो वो है कौन सा नहीं लिया जाता, तो वो है MF। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से क्या बनाता है, तो ये बनाते हैं GAS सौर सेल, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, पर ये बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती हैं, तो ये अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचालित की जाती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले लेना, उनमें इतने अच्छे से ये टॉपिक दिए हुए हैं, वहाँ फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और वो भी स्प्रिंग बोर्ड के एक तो 350 पन्नों के नोट्स हैं और एक मुश्किल से 50 पन्नों के नोट्स हैं, तो आप 50 वाले लेना। 50 वालों में सारी चीज़ें दी गई हैं। वहाँ पे ये भी दिया गया है कि सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयुक्त की जाती हैं, तो अवरक्त किरणें उपयुक्त की जाती हैं। वहाँ पे सब चीज़ में दे रखी है कि कौन कौन सी में कौन कौन सी रेज वो उपयुक्त होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में है, URSC उपग्रह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो यहाँ ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए, तो 104। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये 2018 में आया है। अब तो आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, साइंस टेक, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कूट सुमेलित हैं। आपको ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना है। ये जितनी भी संस्थाएं दे रखी है ना, इनका देखना है कि कौन कौन से की स्थिति कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये कहीं बार बार घुमा फिरा के कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कूट सम्मिलित कीजिए, तो प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट। आपको ध्यान रखना है कि अब जो करंट में अपने जो भी हैं सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं, तो उनके प्रक्षेपण यान याद रखने हैं आपको। उपग्रह प्रक्षेपण यान 3, चंद्रयान फर्स्ट, संबंधित उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो इनका जो सही क्रम है वो है A का सेकंड रोहिणी,
बी का थर्ड और सी का ए चंद्रयान फर्स्ट PSLV और डी का फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का क्या नाम है? तो वो है सोलर इम्पल्स 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही है कि उपग्रह और उपग्रह के प्रक्षेपण की डेट ये दे रखा है, तो ये अभी आपके कोई काम का नहीं है, आप इसको ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो वो था रूस। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का प्रथम सक्षम मिशन जिसके द्वारा पृथ्वी का आकार पे अन्य तारों के चारों ओर उपस्थित लघु ग्रहों की खोज की जा सकी, वह है, तो वह है केपलर का सिद्धांत भी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था। अब अपने आहार एंड पोषण वाला टॉपिक आता है RS प्री में, तो उसके क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ये सुमेलित करने हैं आपको, तो A का 4 द्राक्ष शर्करा ग्लूकोज में, B का 1 V का फलों में शर्करा फ्रुक्टोज पाई जाती है, और C का दुग्ध शर्करा किसमें पाई जाती है? लैक्टोज, और चीनी में सुक्रोज, और ई का क्या है? ई का है, आप देख लेना, इसमें मिला लेना, प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है, आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो है अलसी। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल को ओमेगा 3 फैटी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो अलसी है इसका स्रोत। मानव पोषण के लिए टमाटर किसका स्रोत है? तो यह साइट्रिक अम्ल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, A व D को छोड़कर, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य? तो केवल फर्स्ट कथन ही सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। नेक्स्ट है, अलसी का पहले भी क्वेश्चन आया था कि ओमेगा 3 बसी अम्ल पाया जाता है अलसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 4000 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए, ये तो सबको ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता गर्भ RH जो समूह और रक्त समूह से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि तो इसमें क्वेश्चन है, RH माता अगर RH हीन है और उसका गर्भस्थ शिशु RH सहित है, ये भी स्प्रिंग बोर्ड में बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, आपको वहीं से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो O और RH नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उसमें मानव शरीर में होने वाले रोग हैं, तो ये है कि दुर्दम जिसे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो यह प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो वो है मस्तिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कनों की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो वह ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा पहुंचती है। ठीक है, ट्राइसोमी 21 निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? तो वो है A म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी होती है, तो ये डाउन सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट
ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है, तो वो है पोलियो। ठीक है। एस्पिरिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये दर्द से राहत में प्रभावी है, यह खून में थक्के नहीं जमने देता है, यह न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है। तो इसमें एक सही नहीं है और बाकी के ये तीनों सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिना अपवृद्धि है, तो ये है ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, बी है अग्र मस्तिष्क पश्च की, और नेक्स्ट है पॉन्स। जो भी हैं ये दे रखे हैं ऑप्शन, तो इसमें सही है बी ऑप्शन सही है। आज हम केवल 75 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।